बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घर दिन में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घर दिन में आया। बता मेरे यार सुदामा रे। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कि विद्यासागर का अंक गणित है, इसका मॉडल सेट 2 देखेंगे। अगर आप देखें हैं पिछले वीडियो को तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो बता दूं कि इसके पीछे हम लोगों ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का मॉडल सेट 1 बनाया था विद्यासागर का अंक गणित में। आज हम मॉडल सेट 2 बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप ये सब जानते होंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पास विद्यासागर का अंक गणित ज़रूर रखें। जो नए देख रहे हैं वीडियो को, वो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी बार बार कि, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप अपने पास विद्यासागर का अंक गणित ज़रूर रखें, क्योंकि क्वेश्चन मैं दिखाने में असमर्थ हूं दोस्त। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि आप अपने पास बुक रख कर ही पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपके पास बुक होगा। और अगर आपके पास बुक है तो आप पेज नंबर निकाल लीजिए। मॉडल सेट 2 के लिए 439 पेज निकाल लीजिए। 439 पेज में आपको मॉडल सेट 2 देखेगा, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का ही मॉडल सेट 2 है, ठीक है। इसके पहले हमने एक सॉल्व कर लिया है। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने टेस्ट 1 जो कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय का था, टेस्ट 1 से लेकर 4 तक किया था। फिर एक और सिमुलतला आवासीय विद्यालय का था, उसमें भी 4 मॉडल सेट दिया हुआ था। तो अब तक हमने 8-9 मॉडल सेट कर लिया है। जवाहर नवोदय विद्यालय का एक मॉडल सेट कर लिया है, 4 पहले कर लिया था, 8 पहले कर लिया था, और जवाहर नवोदय विद्यालय का एक कर लिया है, अभी कल ही किए थे। और उसके बाद आज हम 2 करने वाले हैं। तो आई होप इस सब आप जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते हैं तो जिस तरह कर रहा हूँ उस तरह कर लीजिए, मस्त रहेगा, है ना। बुक है तो और बेटर है। चलिए 1 नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? मॉडल सेट 2 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपको 439 पेज में मॉडल सेट 2 दिख जाएगा, ठीक है, अगर आपके पास बुक है। कह रहा है कि 0 पॉइंट, ये आप पढ़ लीजिएगा, ऊपर निर्देश दिया हुआ है। निर्देश आप पढ़ लीजिएगा, है ना। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है 0.03% का भिन्नात्मक रूप क्या होगा। का भिन्नात्मक रूप पूछ रहा है, ठीक है। भिन्नात्मक मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख देना है, भिन्न के रूप में लिख देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, ये 0.03 है ना, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। और इसको अगर हम दशमलव हटाने का प्रयास करें तो ये डबल अंक के बाद इधर दशमलव दिया है, तो नीचे 100 से गुना कर देंगे। आइए, तो पहले से 100 है ही परसेंटेज के बदले में। तो कुल मिलाकर हमारा भिन्नात्मक रूप क्या होगा, 1 पर 4 0 हो जाएगा, मतलब 10,000। 3/10,000 आपका भिन्नात्मक रूप हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर का रहा है 5 दिया हुआ है, उसके बाद 0.5, उसके बाद 0.05 और उसके बाद 0.005 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो सिंपल गुना कर देना है, 5 गुना 0.5 कर देंगे, फिर गुना करेंगे 0.05 कर देंगे, फिर क्या करेंगे 0.005 कर देंगे, ठीक है। क्या गुणनफल करना है। तो इसमें देख लीजिए कि सिंपल अंक क्या दिख रहा है, सिंपल डिजिट क्या दिख रहा है, ये देख लेना है। तो देखिए, तो 5 है, 5 है, 5 है, 5, इसके अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं। तो 5 से 4 बार गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625, यानी कुल मिलाकर 625 हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी, गुणनफल केवल अंकों का 625 आ जाएगा। लेकिन अब बात रह गई दशमलव की। दशमलव कैसे बैठाएंगे, यहाँ देखिए, दाहिने से कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद। यहाँ देखें तो कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद। तो 3 2 5 अंक हो गया। और यहाँ देखें तो 1 अंक है, 5 1 6 अंक के बाद दशमलव है। तो हम दाहिने से 6 अंक के बाद दशमलव देंगे, ठीक है। दाहिने से 6 अंक के बाद दशमलव देंगे तो कैसे होगा, 625 तो गुणनफल आया था, तो 3 अंक ये हो गया। कम ही पड़ रहा है तो 0 बैठा देंगे, 3 1 4, 1 5, 1 6। अब यहाँ दशमलव दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 0.000625, यानी मेरे ख्याल से लास्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखते हैं।
3 नंबर कह रहा है एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो बस की गति क्या है। तो देखिए इसमें दूरी दिया है, समय दिया है, तो चाल निकाल देना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी कितना है, 60 किलोमीटर है। अब बटा चाल, समय कितना है, 2 घंटा है। तो ये भी किलोमीटर में है, ये भी घंटा में है। यूनिट चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सेम रखना है। तो इसको काट देंगे, 30 हो जाएगा। 30 किलोमीटर क्या निकाले, ये हमने चाल निकाला है। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। यदि किसी राशि की 1/3 12 रुपये है, यदि किसी राशि की 1/3 12 रुपये, ठीक है, तो उस राशि की 1/4 क्या होगी। तो मान लेते हैं वो राशि हमें पता नहीं है, वो राशि हमने मान लिया x, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी राशि का 1/3, x का 1/3 मतलब 1/3 भाग, x का 1/3 भाग कितना कह रहा है, 12 रुपया है। तो उस राशि का 1/4 क्या होगा, उस राशि का 1/4। तो पहले उस राशि को तो ज्ञात कर लें। तो x का मान यहाँ से निकालना तो क्या होगा, बांटिए 36 हो जाएगा। वो राशि कौन सी है, 36 है। अब कह रहा है कि 36 का x का मतलब उस राशि का 1/4 क्या है। तो वो राशि तो हमारा ज्ञात हो गया कि 36 है। अब कह रहा है 36 का 1/4 कितना है। तो 36 का 1/4 36 गुना 1/4 कर रहा है, तो 1/4 कर देंगे। ठीक है, इसको काट देंगे, 4 9 36 यानी 9। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस राशि का 1/4 क्या हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 5 नंबर क्या दिया हुआ है, समझ में तो आ रहा है ना। चलिए आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए ये जितना भी टेस्ट मॉडल से दिया हुआ है ना, बिल्कुल पीछे जितने भी हम चैप्टर पढ़े हुए हैं, पीछे जितने भी चैप्टर का वीडियो मैंने बनाया है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। बहुत मस्त प्ले लिस्ट बनाया है, मज़ा आ जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 5 नंबर दिया हुआ है आपका 5.125 कह रहा है कि इसका समतुल्य भिन्न क्या होगा। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसका समतुल्य भिन्न लिखना है। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं 5 1 2 5 अब बटा 1000 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दशमलव हटाए हैं तो दशमलव के बदले में 1 और इसके बाद जितना जीरो है, जितना अंक है उसके बदले में 0। ठीक है, 5 से घटा देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25। इसको 5 से घटाएंगे तो 5 दूना 10, 200 हो जाएगा। फिर इसको 5 से घटाएंगे तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर इसको 5 से घटाएंगे, 5 चौके 20 40। फिर 5 से घटाएंगे तो 5 8 40 और 5 से घटाएंगे तो 5 चौके 20, 5 एकम 5, 41/8 हो गया। अब तो कटेगा नहीं, तो 41/8 सिंपल लिख देंगे। तो 8 पचे 40 और 1 41/8, यही आपका उत्तर हो जाना चाहिए, 5.1/8। आई होप समझ गए हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर दिया हुआ है 8 12 20 तथा 36 का लॉसा ज्ञात कर देना है। चलिए ज्ञात करते हैं। 8 12 20 तथा 36 का लॉसा ज्ञात करना है। लॉसा कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए 2 चौके 8, 2 3, 2 छक्के 12, 2 दहिया 20, 2 18 36। अच्छा 2 से कटाएंगे, फिर 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 पचे 10, 2 9 18। अच्छा 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जा सकता है। तो 2 3 एकम 3, 5 3 तरीका 9। अब तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, 5 3 15 दूना 30, 30 3 90, 90 चौका 360। ये इसका लॉसा क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। सबको गुना कर देते हैं, इन सबको गुना कर देते हैं, 360। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या दिया हुआ है, अंकों 1 0 3 4 तथा 5 से बनने वाली छोटी से छोटी विषम संख्या क्या है। ठीक है, पहले हम ऑप्शन लिखते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है 10 345 दिया है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है 10 453। 3 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 10 543। 4 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 10 534। यही ना दिया है। कह रहा है कि हमारा किससे बनाना है, 1 से बनाना है, 0 से बनाना है, 3 से बनाना है, 4 से बनाना है, 5 से बनाना है। ठीक है, तो इससे छोटी सी छोटी संख्या
छोटी से छोटी विषम संख्या बनाना है, ठीक है। तो विषम संख्या जब बनाना है तो पहले तो हम इग्नोर कर देंगे किसको, जो सम है, तो ये सम है इसको हटा दीजिए। अब बात बच गई विषम की, तो ये तो तीनों विषम दिख रहा है, लेकिन इसमें छोटा कौन दिख रहा है ये देखना है। तो छोटा हम कैसे इसको क्रमवार सजा देंगे, क्रमवार 0 को पहले नहीं रखते हैं, क्रमवार छोटा कैसे सजाएंगे, पहले 1 सजाएंगे, उसके बाद 0, उसके बाद छोटा कौन होगा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 345 सबसे छोटा आएगा, 10 345 सबसे छोटा है। इसके बाद देखिए तो 10,453 है, 10,543, जो कि इस सब से ये दोनों बड़े हैं। ये तो सम विषम के नियम से अलग हो गए और ये दोनों बड़े हैं इससे, तो इसका मतलब ये दोनों हो नहीं सकते हैं, क्योंकि छोटा से छोटा पूछ रहा है, तो छोटा से छोटा हमारा यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइट कम करने दीजिए, ठीक है। 7 हो गया, 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर क्या बोल रहा है, इसके चेंज करते हैं, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर दिया हुआ है आपका 0 3 5 7 9 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी। अब की बार बड़ी सी बड़ी 0 से 3 से 5 से 7 से 9 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। तो हम ऑप्शन लिखते हैं, 1 नंबर विचार करते हैं ऑप्शन पर। क्या दिया है 30,579। 2 नंबर ऑप्शन क्या दिया है 35,790। 3 नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है 75,380। 4 नंबर ऑप्शन दिया है 97,530, ठीक है। ये कर देना है, इसमें बताना है इस सब से बनने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसे हम कैसे रखेंगे, 5 अंकों की, इस टोटल तो 5 ही अंक का है, कोई 4 अंकों का है नहीं, तो अंक से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। बड़ी सी बड़ी संख्या बनाना है तो हम सबसे बड़ा संख्या लिखेंगे 9। पहले इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी 9 हो जाएगी, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 0, यही आपका बड़ी सी बड़ी संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या का है तो बड़े से छोटे क्रमवार उसे घटते क्रम में लिख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 97,530 देखिए कहाँ है 97,530। वैसे भी देखिएगा तो 97,000 है, ये 75,000 है, ये 35,000 30 है, सबसे बड़ा यही है, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो जो बोल रहा है उसको हम क्रमवार क्या घटते क्रम में सजा देंगे, सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। चलिए 9 नंबर यहीं पे देख लेते हैं। 9 नंबर क्या कर रहा है 300 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन क्या होता है ब्याज प्लस मूलधन प्लस, तो मूलधन हमारा कितना है 300, मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो 300 का ब्याज निकाल दीजिए। 300 गुने 6% है और समय कितना है 2.5 वर्ष, 2 4 हम क्या कर सकते हैं 5/2 कर सकते हैं। 2.5 वर्ष का मतलब 5/2 कर सकते हैं। 100 तो नीचे फार्मूला क्या होता है 5/2 जो दिया है समय 2×1/2, ठीक है। इसको कटा देते हैं, इन दोनों को कटा देंगे, ये 2 से 2 3 6 3 3 9 5 45 रुपया हो गया। ये ब्याज 45 रुपया और 300 मूलधन है, तो 300 प्लस 45 बराबर 345 रुपया क्या हो गया आपका मिश्रधन हुआ। 345 रुपया क्या हुआ मिश्रधन हुआ, यही मिश्रधन पूछ रहा है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। कहियो प्रभु से 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या दिया है एक व्यापारी 16 रुपये प्रति दर्जन से अंडा खरीदकर 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो जाहिर सी बात है, एक दर्जन को बेचता है कितना में 16 रुपये प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन को 16 रुपये में बेचता है, और दूसरे को उसको खरीदता है और 20 रुपये में प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है बताइए, क्रय मूल्य उसका पर दर्जन का क्रय मूल्य कितना निकल रहा है
16 रुपया। पर दर्जन का क्रय मूल्य कितना है? 16 रुपया। अब पर दर्जन का विक्रय मूल्य क्या है? पर दर्जन का विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 20 रुपया है। तो जाहिर सी बात है, खरीदा है 16 रुपया में, बेचा है 20 रुपया में, तो लाभ हमारा कितना? 4 रुपया क्या हो गया? और जब लाभ 4 रुपया क्या हो गया, तो हम लाभ परसेंट भी निकाल सकते हैं। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ गुने 100, मतलब लाभ गुना 100 कर देंगे। अब बटा क्रय मूल्य होता है ना, क्रय मूल्य कितना है? 16 है। 4 से घटा देंगे, 4 चौके 16, 4 से 25 चौके 100। लाभ कितना परसेंट हुआ? 25% का लाभ हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ गए। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर दिया हुआ है आपका, एक लड़का 9:45 बजे रात्रि में सोया तथा अगली प्रातः 5 बजे। ये हमारा आज का रात हुआ 9:45, आज की रात 9:45। कल का सुबह क्या हुआ? 5:30। कल का सुबह 5:30 हो गया, ठीक है। तो अगर हम घड़ी को मान लेते हैं 24 घंटा वाला घड़ी है, अगर 24 घंटा वाला घड़ी है तो ये 5:30 पर उठेगा, तो कितना बजे उठेगा? इसमें 12 प्लस ऐड कर दीजिए, 12 ऐड कर देंगे तो 12 5 17:30 पर वो उठेगा, ठीक है। सोया है 9:45 पर, उठेगा 17:30 पर। तो हमारा जाहिर सी बात है वो कितना घंटा सोया? तो 17:30 में से हम क्या घटा देंगे? 9:45 घटा देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, और ये बच जाएगा, सॉरी ये हमारा समय है ना, तो इसमें से हम 60 मिनट इसमें खींच लेंगे। जब घटेगा नहीं तो 60 मिनट इसमें खींचेंगे, तो 60 हुआ 30 को कितना हो जाएगा? 90 को। 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 घंटा निकल गया, चूँकि यहाँ से 60 मिनट इधर ऐड कर दिए थे, तो अपना 60 30 90, 90 में से घटाएगा 45, और यहाँ से 60 मिनट निकल गया, मतलब 1 घंटा निकल गया। तो ये 16 घंटा बचा है। 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16, यानी 7 घंटा 45 मिनट वो क्या बंदा सोया हुआ है, ठीक है। 7 घंटा 45 मिनट तक वह सोया हुआ है, ठीक है। चलिए, आई होप समझ गए हैं। 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर क्या दिया हुआ है? बारह नंबर आपका दिया है 12 नंबर कह रहा है कि आपका गुना करने के लिए बोल रहा है। दिया है 10101 में गुना करना है क्या? 15 से। तो 15 से गुना करना है तो सिंपल है, इसमें करना क्या है? 15 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 15 कम 15, हाथ में 1 बचेगा। फिर 15 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 1 हासिल 1 हो जाएगा। फिर 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 कम 15 का 5, हाथ में 1 बचेगा। फिर 15 में 0 से गुना करेंगे तो 15 में 0 से करेंगे 0 और हासिल 1, तो 15 कम ये 1 हो जाएगा। फिर 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी गुणनफल क्या हो जाएगा? 15 15 15। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए, नहीं इस तरह से नहीं समझ में आता है, इस तरह से गुना कर लीजिए। ये तो गुना है, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। ऐसे गुना कर लीजिए, पहले 5 से कर लीजिएगा, उसके बाद 1 से, उतना ही आएगा। 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर बोल रहा है 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5 इंटू 2 - 5/7 डॉट 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 दिया हुआ है। फिर 2 - 997/999, ये हमारा ज्ञात कर देना, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान जानते हैं क्या हो सकता है। इसका मान चलिए हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल ही कर सकते हैं। इसको हम जितना दिया है ना उसको थोड़ा सा हम जांच कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो इसको 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाए? 3 दूना 6 में से 1 जाएगा तो 5/3 ये आएगा लगभग, ठीक है। 5/3 आएगा, कर लीजिएगा। और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, इसको अगर घटाएंगे तो 10 में से 3 का जाएगा तो 7 क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा, यही ना आएगा। 7/5 आएगा, इसको घटाएंगे तो 7 दूना 14 में से 5 गया, 8 5 14 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यही होगा लगभग 7 दूना 14 में से 5 जाएगा तो 14 में से 5 गया, 8 5 14, ठीक है। 9 5 14 होता है ना, सॉरी 9 5 14 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमने कर लिया।
अब ये हम कर देंगे डॉट डॉट, इसको भी घटा लेते हैं। तो 999 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, 9 दूना 18 1 19, 1998 में से 997 घटा लेंगे। अब बटा क्या करेंगे 999, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रखते हैं ऐसे ही अभी के लिए, 7/5 कर देते हैं, फिर 9/7 कर देते हैं, फिर डॉट डॉट करते हैं, इसको घटा लेंगे तो 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा, फिर 990 बचेगा, फिर 990 बचेगा और ये 1 बचेगा, ठीक है। इतना बटा कितना आएगा 999 आएगा। कुल मिलाकर अगर यहाँ डॉट डॉट यहाँ तक आते हैं तो अब देखिए कंडीशन क्या बन रहा है, ये से ये कट जाएगा ये से ये कट जाएगा और ये एक बार ऐसा आएगा कि ये स्थिति यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा, डॉट डॉट जब दिया है तो इस तरह से करता करता नीचे नीचे करता करता चला जाएगा। तो ऊपर इसमें लास्ट में बच जाएगा ये और नीचे बच गया है हर में 3। तो कुल मिलाकर ऊपर अंश में हमारा यहाँ तक ये बच जाएगा और हर में क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे भी बनाया था, इसी तरह के था। तो उसमें हमारा ये कट रहा था, ये कट रहा था पीछे वाला वीडियो में देखिएगा तो, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर क्या कह रहा है, चौदह नंबर दिया हुआ है आपका कि 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है। 14 नंबर ऑप्शन से काम करना पड़ेगा हमको। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन में दिया है 89, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 99, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है 97, ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है 86, ठीक है। कह रहा है इसमें सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या जब कह रहा है तो इसमें सम देख लेना है, इसको हटा दीजिए, सम देखते ही हटा दीजिए, ये तो होगा नहीं। अब बात करते हैं 3 में विषम बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये 89 है, ये 99 है, ये 97 है। तो 99 से दोनों दिख रहा है कि ये छोटा है, तो बड़ा संख्या 99 ही होगा, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर दिया हुआ है कि जोगफल क्या होगा, ठीक है। जोगफल क्या होगा, तो 6.6 दिया हुआ है, जोगफल ज्ञात करना है। फिर 6.006 दिया है, ठीक है। फिर दिया है 0.660 दिया है, फिर दिया है 6.0006 दिया है। इसको सिंपल ऐड कर देना है, दशमलव हम हमेशा एक सीध में रखते हैं, उसके बाद हम जोड़ देते हैं। तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 6 12 हो जाएगा, 3 18 1 19 हो जाएगा। 19.26666 ये आपका आंसर हो जाएगा, 19.2666, ठीक है। तो आपका देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, 19.266 दिया है ना, तो 2 हम 7 भी मान सकते हैं, 19.27 मान सकते हैं, इतना पद तक भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19.27 भी कर सकते हैं, या इसको पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हैं। आपका आंसर किस रूप में दिया है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। देख लेते हैं आंसर इसका किस तरह से दिया हुआ है। 15 का आंसर किस तरह से दिया हुआ है जी, 4 नंबर बिल्कुल सही दिया है। इसको छोड़ दिया है, 6 जो आ रहा है ना सेम, तो इसको मतलब एक साथ ले लिया है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर क्या दिया हुआ है 16 नंबर दिया हुआ है कि 18, 30 और 32 का मौसा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 18 30 भाग विधि से हम मौसा ज्ञात कर देंगे, बहुत आसान हो जाएगा। 18 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है और 32 दिया है। तो सबसे छोटा जो संख्या है उससे हम भाग लगा देंगे, 30 में भाग लगाते हैं तो एक बार में 18 जाएगा, 18 ये बच जाएगा 2 और ये बचेगा 1। फिर 18 से करेंगे 12 एकम 12, 6 हो जाएगा, 12 कट जाएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर इसी 6 से हम 32 में भाग लगाएंगे, तो 6
5×5 = 30 हो जाएगा ना, तो ये 2 बचेगा, फिर इसको 6 यहाँ करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा HCF क्या निकला? HCF क्या निकला? 2 निकला। कोई दिक्कत? HCF हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर कह रहा है कि 1 किलोग्राम चीनी को 5 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग का भार क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन में ग्राम में दिया है, तो सबसे पहले हम 1 किलोग्राम को हम क्या ग्राम में चेंज कर देते हैं, तो 1000 ग्राम हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। 1000 ग्राम हो गया, तब 1000 ग्राम को हम 5 हिस्सों में बांट देंगे। 5 हिस्सों में मतलब 5 से भाग कर देंगे, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 200 ग्राम का पर हिस्सा बराबर का कितना बनेगा? 200 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, 200 ग्राम। तो आपका आंसर 200 ग्राम हो जाएगा। ठीक, चलिए 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर क्या दिया हुआ है? थोड़ा लाइट बढ़ा दें क्या? 1 सेकंड रुकिए। ठीक है, 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर दिया हुआ है, सरलीकरण करना है। 15 × 3 है, ठीक है, ब्रैकेट में है, भाग 5 है, गुना 8 है, -2 + 6 × 8 - 2 है। ठीक है, कुछ सरल करने पर परिणाम क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, ये तो 15 पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, 15 × 45 हो जाएगा, ये भाग कर देंगे, ये गुना कर देंगे, ये -2 कर देंगे, ये 6 कर देंगे, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। अब इसके बाद हम भाग की क्रिया करते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, भाग की क्रिया। तो 45 में 5 से भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद हम गुना की क्रिया करते हैं तो 6 छक्का, चलिए पहले नहीं यहीं रखते हैं। अब एक साथ गुना की क्रिया करते हैं, यहाँ गुना है, यहाँ गुना है, पहले इसकी क्रिया करेंगे। 9 है 72 - 2 प्लस 6 छक्का 36 हो जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, जो प्लस वाला है एक साथ जोड़ देते हैं, तो 72 36 जोड़ देंगे, 6 2 8 7 3 10 -2 कर देंगे, बराबर 106 आपका उत्तर आ जाना चाहिए। ठीक है, आई होप समझ गए हैं। 18 के बाद देखते हैं 19 नंबर क्या कहता है। 19 नंबर क्या दिया हुआ है, नंबर चलिए 19 नंबर दिया हुआ है आपका। एक तो ग्राफ दिया है दोस्त, सिर्फ ग्राफ देखकर बता देना है। ठीक है, तो सिर्फ ग्राफ देखकर बताना है। चलिए हम आपको ग्राफ दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ है आपका, ये दिख रहा है ना, ग्राफ दिख रहा है 19 नंबर का, और बोल रहा है उपयुक्त आलेख के आधार पर बताएं कि सभी खंडों को मिलाकर छात्रों की कुल संख्या कितनी है। सभी खंडों को मिलाकर ए से लेकर डी तक कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो सिंपल जोड़ देंगे जिसका ग्राफ दर्शाया हुआ है। तो ये देखिए, चूँकि अंतराल हमारा कितने का है, 10 का है, 10 20 30 40 50 दिया है, तो इसके मध्य में अगर आता है ग्राफ तो ये समझ लीजिए कि 5 इसमें ऐड होगा। तो 20 के बाद ये 5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 होगा, तो 25 हम लिखेंगे, 25 उसके बाद इस ग्राफ को जोड़ देंगे, फिर ये 35 हो जाएगा, 25 और 35 जोड़ेंगे, फिर 40 जोड़ेंगे, फिर 50 जोड़ेंगे। तो हम अगर जोड़ें तो कुछ इस प्रकार से जोड़ आएगा। इसका हम अगर देखें ग्राफ तो ये 25 होगा, तो 25 हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ग्राफ हमारा ये वाला है, ये वाला ग्राफ कितना दर्शा रहा है, 35 दर्शा रहा है, 35 जोड़ देंगे। फिर ये वाला ग्राफ हमारा हो गया, ये वाला ग्राफ कितना दर्शा रहा है, 40 दर्शा रहा है। उसके बाद ये ग्राफ कितना 50 दर्शा रहा है, 50 जोड़ देंगे। सबको जोड़ने के बाद जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा 5 5 10 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 150 हमारा आ रहा है सबको जोड़ने के बाद। तो आपका 150 आंसर हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या 150 हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर देखते हैं। 19 नंबर तो हो गया, 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर दिया हुआ है कि 4000 का 12% का समतुल्य मान क्या होगा। तो 4000 का 12% सिंपल निकाल दीजिए ना, 4000 का 12% मतलब परसेंट का मतलब 100 हो जाएगा, तो 12/100 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, 1 0 480 रुपया हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है, रुपया में नहीं दिया, छोड़ दीजिए। 480 हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर दिया हुआ है कि अनिल की आय 15,000 रुपये प्रति माह है, वह 5,000 रुपये प्रति माह खर्च कर देता है, तो अनिल के आय और व्यय का अनुपात क्या है। वही बात सिंपल कर देना है। उसका प्रति माह आय क्या है, आय और व्यय का केवल कर देना है, आय और व्यय। आय और व्यय का हमारा ये कर देना है। तो आय कितना है, 15,000 है, आय 15,000 है, अनुपात 5,000 वो खर्च कर रहा है। तो सिंपल 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, यानी 3:1 हो जाएगा हमारा क्या, अनुपात। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर हमने बताया है। चलिए 22 नंबर के जैसा हमने पीछे मॉडल सेट में भी बनाया, 2-3 मॉडल सेट में इस तरह का क्वेश्चन बनाया। 22 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में 2 अंकों की वो कौन सी संख्या है जो 9 का सबसे बड़ा अपवर्तक है। अपवर्तक मतलब उसका गुणज है या फिर उसका बहारा में आता है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 1 नंबर, देखते हैं ऑप्शन पर विचार करते हैं। 90, 2 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 117, 3 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 99, 4 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 108। तो पहली बात बोल रहा है कि 2 अंकों की वो कौन सी संख्या है जो 9 का सबसे बड़ा अपवर्तक है। तो 2 अंक की होनी चाहिए। तो ये 3 अंक वाला यहाँ क्या कर रहा है बताइए। तो यहाँ 3 अंक वाला क्या कर रहा है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए पहले ही। बच गया 2 अंकों का सबसे बड़ा अपवर्तक। तो 2 अंकों का सबसे बड़ा अपवर्तक ये 11 बार में जाएगा। 9 से अगर भाग करेंगे तो 9 का अपवर्तक 2 अंकों का 9 का अपवर्तक कौन होगा, बड़ा 99 होगा। 90 तो 10 बार में आएगा, 99 11 बार में है, तो सबसे बड़ा अपवर्तक क्या हो जाएगा, 99 होगा। दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 हो गया। 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्त, घबराइए मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या मानेंगे कि नहीं आप रिक्वेस्ट, मान जाएंगे? बस रिक्वेस्ट ये है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ एक बार अपने शब्दों में बयां ज़रूर कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए 22 नंबर तो हो गया। 23 नंबर देखते हैं। बस ये जानने के लिए कि हम क्या आप तक पहुंच गए हैं क्या वाकई में, और कुछ बात नहीं है। कह रहा है कि 23 नंबर, एक फल वाला 10 रुपये की 11 नारंगी खरीदता है। क्या 10 रुपये में कितना नारंगी खरीदता है, 11 नारंगी खरीदता है, ठीक है। 10 रुपये में 11 नारंगी खरीदता है। और फिर हमारा कह रहा है कि 11 रुपये में, फिर 11 रुपये में 10 नारंगी खरीदता है, ठीक है। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। और करना क्या है तो बताइए कि उनका प्रतिशत लाभ क्या है। ये पहले ही बोल दिया कि लाभ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको गुना करके इधर हम लिख लेते हैं। इसको गुना करके क्या लिखेंगे, 10 में 10 से गुना करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। और ये जो बनकर आएगा ये क्रयमूल बनकर आता है हमेशा। इस तरह से लिख कर आप सॉल्व कीजिएगा। इसको इधर हम गुना कर लेते हैं और ये गुना करेंगे तो इधर गुना कर 11 121 आएगा। ये बन कर क्या आएगा, विक्रय मूल्य। ये क्या निकल कर आएगा, विक्रय मूल्य। अब हमारा क्रय मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य 180 रुपया है, तो जाहिर सी बात है लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, सिंपल सा है, 121 में से 100 घटाएंगे, 21 रुपया का लाभ हो रहा है। और लाभ परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से गुना करते हैं और हमारा क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखते हैं तो 100 हो जाएगा। ये इसको काट देंगे तो 21% क्या हो जाएगा हमारा, 21% लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए 24 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 24 नंबर दिया है कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो सिंपल हमें समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। कुल दूरी क्या है, 100 प्लस टोटल दूरी जोड़ेंगे रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की, पुल की। तो पुल की दूरी 200 मीटर है और चाल कितना दिया है, 27 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो इसको हम, चूँकि ये ऊपर मीटर वाला है, सब मीटर में दूरी दिया है, ये किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 100 और 200 300 हो जाएगा। अब बटा हम क्या कर देंगे, ये तो 18 ऊपर चला जाएगा ना,
ये नीचे बच गया 27 गुने 5 बच गया। बस 9 दूना 18, 9 तिरी 27, 3 से 100 बार में, और ये 5 से 20 बार में, और ये 20 दूना 40% क्या हो जाएगा, सॉरी 40% नहीं है, समय निकालना है, 40 सेकेंड आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 40 सेकेंड आपका आंसर आएगा, मिनट में नहीं आएगा। देखिए मिनट भी दिया है कंफ्यूज करने के लिए, हमारा सेकंड में आएगा। ठीक है, 25 नंबर और लास्ट देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर क्या दिया है, पच्चीस नंबर देखिए क्या दिया है, ये रहा 25 और दिया है कुछ इस प्रकार से 1, 8, 27 और उसके बाद आगे बोल रहा है कि भरिए इसमें क्या होगा। फिर दिया है 1, 16, फिर दिया है 81। ठीक है, उसके बाद दिया है आगे इसमें भरना है। उसके बाद दिया है 1, 32, उसके बाद 243, आगे बोल रहा है इसमें भर कर बताइए क्या होगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ अगर 1 का स्क्वायर कर देगा, सॉरी 1 का अगर क्यूब करता है, यहाँ 2 का क्यूब करता है, यहाँ 3 का क्यूब करता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 4 का क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 3, 8 सॉरी 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हो जाएगा। इसी तरह से इसमें क्या किया है, 1 का 4 कर दिया है, 1 के पावर 4, 2 के पावर 4 बार गुना कीजिएगा तो 2 का 4, 2 का 8, 2 का 16 हो जाएगा। उसी तरह से 3 का अगर पावर 5 कीजिएगा तो 4 बार में 27 होता है और 5वां बार में 81 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर देखा जाए तो 1 का पावर 5 कर दीजिएगा तो 1 आएगा, 2 का पावर 5 कीजिएगा तो 32 आएगा, 3 का पावर आप 5 कीजिएगा तो 243 आएगा, और 3 का पावर हमारा 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 243 में फिर हम गुना कर देते हैं कितना 3 से, तो कर लेंगे 9 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 2 3 1 6 729 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, 4 सॉरी यहाँ हमारा 1 2 3 4 हुआ तो 4 का स्क्वायर ये क्यूब 64 हो जाएगा, और यहाँ 4 का हम क्या करेंगे पावर 5 करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे 1 2 3 4 का पावर यहाँ 5 करेंगे, सॉरी यहाँ 4 ना करेंगे, मिस्टेक हो गया, यहाँ 4 करेंगे। इसमें देखिए 1 2 3 का 4 पावर, ये पावर सेम है अंक चेंज है, पावर सेम है अंक चेंज है, 1 2 3 4 कर देंगे, 1 2 3 4 कर देंगे, 1 2 3 4 कर देंगे। ठीक है, और पावर सब में 3 4 5 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 का पावर हमारा कितना हो जाएगा, 4 करेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 करेंगे, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 512 64 चौका देख देते हैं, 4 चौका 16 और 6 चौका 24 1 25 256 सॉरी 256 आ जाएगा इसमें। और इसमें 4 का हम पावर 5 बार करेंगे तो यहाँ तक तो हमारा 256 आया था, इसमें फिर एक बार और गुना कर देंगे 4 का, तो 4 से इसमें और गुना कर लेंगे तो ये निकल जाएगा, ये गलत निकाले हैं, ये गलत निकाले हैं। 6 चौका हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, और 5 चौका 20 और 2 22 और 4 दूना 8 2 10 1024 आएगा, 224। बुरा मत मानिएगा दोस्त, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। इसमें आप पैटर्न तो देख रहे हैं, पैटर्न आप देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलाक के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, हम तो बहुत कुछ बना दिए है ना। आप इशारे पर काम कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, गलती कर दिए बुरा मत मानिएगा, बताने में मिस्टेक होगी बुरा मत मानिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप समझ गए, तो आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 64 256 1024, 64 256 1024 2 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है तो आप बुरा मत मानिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप अपने से करिए। आगे क्या देखें, हो गया, ख़त्म हो गया ना। अगले वीडियो में मिलेंगे मॉडल सेट 3 से। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।